Welcome student, this is our lecture number 9 for BSc 5th sem. Lecture 9 BSc 5th sem पेपर सेकेंड क्वांटम। हमने भाई हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था पिछले वाले में। आज हम उसकी थोड़ी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। टोटल 4 एप्लीकेशन है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो 2 आज करने की कोशिश करेंगे, 2 या फिर आज ज़्यादा हुई तो ज़्यादा, और बची हुई हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक। अब इसमें हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? द इलेक्ट्रॉन या does not exist inside nucleus। कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, इस बारे में हमें भाई बताना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब यदि इस बारे में भाई हम बात कर रहे हैं तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑर्डर होता है हमारे पास लगभग अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, एटम एंड न्यूक्लियस जो हमारी यूनिट है उसके अंदर हम जो रेडियस का साइज मान के चलते हैं वो नियर अबाउट हमें ये बताया गया था कि 10⁻⁻10 मीटर के आसपास तो होता है किसका साइज? एटम का साइज। ठीक है, और नियर अबाउट 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15। नॉर्मली हम -15 ही लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कई बुक में -14 दे रखा है। वो हम साइज ऑफ न्यूक्लियस लेके चल रहे हैं। इट्स मीन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इनसाइड द, पहले हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे? इनसाइड द न्यूक्लियस। फिर हम उस बात को गलत प्रूव करेंगे जिसको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं। आपने मैथ में यूज किया होगा, नहीं किया तो थ्योरम के अंदर आप पढ़ लोगे कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि पहले हम कोई चीज़ हमें प्रूव करनी है तो उसका उल्टा लेके चलते हम कि भाई ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा मान सकते हैं, फिर हम उस चीज़ को प्रूव कर देंगे कि ये तो गलत मान रहे थे बेटा, आएगा तो कुछ और। ठीक है, तो ये है हमारे पास। शुरू करते हैं इसको। The order of nucleus is about of radius 10⁻⁻14 meter. If an electron
exist inside the nucleus, then uncertainty in position of इलेक्ट्रॉन। अब भाई उसकी अनसर्टेनिटी की यदि हम बात करें, किसके इक्वल होगी वो? इसकी जो डायमीटर होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द डायमीटर is equal to the diameter of the nucleus. That means del x is equal to 2 into कितना लेके चल रहे भाई 10 raised to power minus 14 मीटर। and according to principle del x into del p x से del p is equal to h कट। और यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो h कट अपॉन del x के इक्वल आ जाएगी। इसकी यदि मैं न्यूमेरिकली वैल्यू बात करूं तो h अपॉन 2 पाई इंटू del x। आपको बताया गया था ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि h कट की वैल्यू क्या होती है भाई, h अपॉन 2 पाई। से पहले वाले में या इसमें भी हमने ये वैल्यू बताई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर भाई खाली इसको p लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और हम बात ही नहीं कर रहे। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ p इज इक्वल टू 6.625 होती है इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14। डेल एक्स की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14। यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो भाई पहले यदि आपको सोल्व रियलिटी में ही करना हो तो आप ध्यान रखना कि सबसे पहले हम पावर को सोल्व करेंगे, जो पावर दी हुई है आपको, या फिर आप डायरेक्ट इसको चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि अगले वाले में भी हम इनका यूज़ करने वाले, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5.275 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होती है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मैं ये बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, इस हिसाब से बात करूं तो वैल्यू निकाल रहा हूं, तो E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, यही तो करते हैं ना। तो P 5.275 इंटू 10 रेज पावर माइनस 21 इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m की वैल्यू यदि 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई भाई। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है इसकी, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, क्या भाई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 किसकी वैल्यू है हमारे पास, यदि हम यहाँ से लेके चल रहे। अब ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास, मैं इस यूनिट को हटा देता हूँ, यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना एनर्जी की, वो आएगी हमारे पास जूल में। किस में आएगी? जूल में। और मुझे निकालने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि हमें कन्वर्ट करना है तो 5.275 इंटू 10⁻⁻21 इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। और यदि जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है और जूल में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये तो जूल में है। और अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद इस टर्म से डिवाइड करने के बाद आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यदि इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास लगभग जो वैल्यू है वो 9.7 इंटू 10⁻⁻, नियर अबाउट या प्लस, क्योंकि ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा दोनों वैल्यू, प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके इक्वल आ गई भैया 9.7 इंटू 10⁻7 था, इसको हमने कन्वर्ट करके लिखा तो 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास वैल्यू आ गई। आपको पता है रेडियस इतनी होती है, डायमीटर निकाला 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला हमने प्रिंसिपल से पता था, यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकाली, मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास ये आई 5.725 इंटू 10⁻⁻21। अब ये वैल्यू आ गई तो हमें एनर्जी की वैल्यू निकाली, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जूल में थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की टर्म याद रख लेना कि यदि हमें भाई किस में वैल्यू दे रखी है, जूल में दे रखी है, जैसे 1 जूल है और इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, जूल में है तो डिवाइड होगा 1.6 से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ये चीज़ ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन में काम आएगी आपके। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, कितनी आई है वैल्यू, $97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Here the energy is 97 mega electron volt, but practically या experimentally it is found that the electron emitted by nucleus is of energy 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई यहाँ पे एनर्जी आई हमारे पास 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं आती। इसका मतलब भाई जहाँ पे 4 वाले होते हैं वहाँ पे 97 वाले नहीं रुक सकते, सीधी सी बात है। तो क्या कहेंगे, सो इट इज फाउंड दैट electron does not exist inside the न्यूक्लियस। ठीक है, ये पहला था भी हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करते हैं, पहले ये मान के चले तो उनकी एनर्जी फाइंड आउट की 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई वो, और प्रैक्टिकली करके देखते एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आती।
जो कि वो वाले हम इससे ज़्यादा यदि ये वैल्यू कम होती तो हम मान लेते 4 से यदि कम होती ना ये वैल्यू, तो हम मान लेते भाई ये इस एनर्जी वाला यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वैल्यू हमारे पास ज़्यादा जा रही है तो हम क्या मानेंगे कि ये वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब जो इसके बाद हमें करना है तो ये हो जाएगा भाई इसके साथ, देखो अब आगे नेक्स्ट है कि हम ये बताएंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है और अल्फा पार्टिकल यदि हम मान के चलें ये एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द सेकेंड एप्लीकेशन है क्या, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सेम वही चलेगा शुरू में, वी नो दैट न्यूक्लियस is of order 10 raised to power minus 14 meter. Hence, if neutron and proton exist inside the nucleus, then uncertainty in the position of neutron and proton is equal to diameter of the nucleus. That is del x is equal to 2 into 10 raised to power minus 14. According to principle, del x into px is equal to h cut, px is equal to h upon 2 pi into del x, और इसकी वैल्यू यदि हम लिखते हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 5.275 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, किसकी वैल्यू है ये, मोमेंटम की वैल्यू है। अब यदि हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज गिवन बाय इज इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2m। तो यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो लीनियर मोमेंटम 5.275 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 21, इसका स्क्वायर 2 इंटू 1.67 10 रेज़्ड टू पावर। अब जो मास होगा भाई ये अलग होता है, माइनस 27 आता है, और वैल्यू न्यूमेरिकली भी उसमें 9.1 था, इसमें 9 ये है। ठीक है, ये जूल के इक्वल है, लेकिन यदि हम इसको
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो वही मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले तो किससे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 से किस में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो किस में आएगी, लगभग नियर अबाउट 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आती। और यदि मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब इसमें एक बात याद रखना भाई, इनसाइड द न्यूक्लियस है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल inside the nucleus is given by E is equal to p square x अपॉन 2m। तो इसका स्क्वायर करते हैं हम, वैल्यू कितनी आती है 5275 इंटू 10⁻⁻21 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अब मास हमें पता है अल्फा पार्टिकल का निकालते हैं तो 4 टाइम्स हो जाता है हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ये वैल्यू आएगी हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि 4 टाइम्स है। ठीक है, ये जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे यदि हम वैल्यू तो किसके इक्वल कितनी आएगी, नियर अबाउट भाई 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती। ठीक है, इसमें भी आप ध्यान रखने लेना कि जूल में है, कि ऐसे जब निकाल रहे ना तो ये जूल में है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको बता दिया था कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना, जूल में दे रखी हो तो इतने से डिवाइड करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी वो हमारे पास। और क्लियरली हमें ये पता चल रहा है इसकी भाई 937 के आसपास होती है वैल्यू हमारे पास, यदि हम प्रोटॉन की एनर्जी की बात करें ना तो उससे तो साफ साफ हमें पता चल रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई थिंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो देख लेना आपने। सो क्लियरली this energy is less than the energy of proton inside the nucleus. So proton, neutrons and alpha particle can exist inside the nucleus। ठीक है, तो ये था भाई आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने पहली 2 एप्लीकेशन कर ली है। क्या क्या एप्लीकेशन थी, पहले में ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है न्यूक्लियस के अंदर, दूसरे में हमें ये बताया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हमारे एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। 2 एप्लीकेशन और बची, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। टिल देन थैंक यू।